अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का आज हमारे पास टॉपिक है तालीमी जिम्नास्टिक। तो इसके हेल्थ एंड फिज़िकल के बाकी तमाम लेक्चर के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको तरतीबवार चैप्टर वाइज सवालात वाइज मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इसके बेहतरीन नोट्स, गेस्ट पेपर और ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की, अगर वो बेहतरीन नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी से मिल जाएंगे। तालीमी जिम्नास्टिक, ये जो तालीमी जिम्नास्टिक होता है ये जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से सरगर्म रखने वाली सरगर्मियाँ होती हैं। जिम्नास्टिक यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब अयां फ़न है, यानी ऐसा फ़न जो हर बंदे को नज़र आए। मौजूदा दौर में जिम्नास्टिक को मानवी लिहाज से जिस्मानी आर्ट, जिस्मानी करतब या वर्सी करतब का नाम दिया जाता है। यानी जो मौजूदा दौर है इसमें इसको ऐसे काम का नाम दिया जाता है जो कि वर्जिश के ज़ुमरे में आता है। ठीक हो गया। अहले यूनान की कदीम तहजीब में जिम्नास्टिक की इस्तिलाह मुस्तमल थी। ज़माना कदीम में यूनानियों ही ने सबसे पहले जिस्मानी तालीम की तरबियत को पहचाना। यानी जो यूनान वाले थे, ग्रीस जिसको आजकल कहते हैं, उन्होंने ही इसको पहचाना। ठीक है, इसकी बुनियाद रखी और ऐसी वर्ज़गाहें तामीर की जहां जवान लड़के, मर्द और औरतें वर्जिशों के ज़रिए अपने जिस्म की हम आंगी तवानाई की महारतें हासिल करते थे। यानी उन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे बाकायदा वर्जिश होती है, जैसे आजकल जिम खाने होते हैं, इस टाइप की जगह उन्होंने बनाई हुई थी। ठीक हो गया। कदीम यूनान वाले जिम्नास्टिक को इबादत का दर्जा देते थे। यानी वो कहते थे कि भाई ये एक किस्म की इबादत है, और बात है भी ठीक। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे नबी पाक या अल्लाह पाक ने जो हमें हुक्म दिए हैं सिर्फ उन्हीं को इबादत करार दिए जाए, बल्कि अल्लाह पाक ने बहुत सारी और चीज़ें भी इस्लाम में इबादत करार दी हैं। यानी खुद की सेहत की हिफाजत करना। ठीक हो गया। कदीम यूनान वाले इसको इबादत कहते थे। वो इसे ठीक और जायज़ हरकत का शऊर, गुनाह से परहेज, जिस्मानी फिटनेस, मुतवाज़ी नशोनुमा और जिस्मानी खूबसूरती का ज़रिया तालीम समझते थे। यही वजह है कि यूनानी खिलाड़ियों को कदीम ओलंपिक में शिरकत से कबल अपनी बेगुनाही का हलफ देना पड़ता था। यानी वो कहते थे कि भाई ये इस तरह जिस्म को फिट रखो, खुद को गुनाहों से दूर रखो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तालीम जिम्नास्टिक की तारीफ, वो इल्म जो बच्चों को नेक मकसद के लिए ठीक और दुरुस्त तरीके पर हरकत करने की राह दिखाए, तालीम जिम्नास्टिक कहलाता है। बुनियादी और फिरोई हरकत को दुरुस्त तरीके से करने को इल्म जिम्नास्टिक कहते हैं। नंबर 2, बुनियादी और फिरोई हरकत को दुरुस्त तरीके से करने के इल्म को तालीम यानी कि जो जिस्म की हरकतें हैं उन्हें दुरुस्त तरीके से करने को तालीम जिम्नास्टिक। नंबर 3, ऐसा इल्म जो बच्चों को इब्तदाई उम्र में दुरुस्त हरकत का ढंग, शऊर, तरीका या तकनीक की अमली तालीम देता है, तालीम जिम्नास्टिक कहलाता है। नंबर 4, तालीम जिम्नास्टिक किसी फ़र्द की आलात या आलात के बगैर इरादतन और मखसूस हरकत से अंजाम दी हुई या पुरतीली सरगर्मी पर मबनी बा मकसद मुसलमान और मुनज़्ज़म तजर्बात हैं जो कि तालीम, ये नेक्स्ट सफ़े पे आते हैं, मकासद हासिल करने में मुस्बत किरदार के हामिल हों, जिसकी मदद से वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी ऐसे बामकसद प्रोग्राम, ये नहीं कि एक बंदा अकेला ही गेंद लेके उसको सारा दिन खेलता रहे, नहीं, ये एक टीम होती है। जैसे बामकसद एक खिलाड़ियों का सिस्टम होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तालीम जिम्नास्टिक। नंबर 5, तालीम जिम्नास्टिक एक ऐसी तालीम है जो नए नए ढंग और तरीक़ों से खुद ब खुद ज़हन में लाए जाएं। यानी खुद ब खुद नए नए खेलने के तरीके लाए जाएं। नंबर 6,
तालीमी जिम्नास्टिक से मुराद ऐसा इल्म और फ़न है जिसमें ऐसी मुनज़्ज़म, मरबूत, हसीन, सैरंगेज़ हरकाती सरगर्मियों पर अमल किया जाता है जिससे जिस्म में ताकत, लचक, पुर्ती और रफ्तार, खूबसूरती, तवाज़न कायम करने और हरकत पर कंट्रोल करने के ढंग सीखे जा सकते हैं या सीखते हैं। यानी ऐसे फ़न जिनसे इंसान के जिस्म में पूर्ति आए। तालीमी जिम्नास्टिक के ज़रिए तमाम जिस्मानी हरकत मसलन झुकाना, फैलाना, घुमाना, मुड़ना, उठना, बैठना, चलना, कूदना, फेंकना, लटकना वगैरह का ना सिर्फ शऊर हासिल होता है बल्कि इन पर अमल करने की तरबियत भी दी जाती है। ठीक हो गया। तालीमी जिम्नास्टिक के प्रोग्रामों में अब सामान और बग़ैर सामान से सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं। यानी पहले वो जिम की तरह सरगर्मियाँ होती थीं, अब बग़ैर सामान के होती हैं। इसके मवाद मटेरियल से मुराद वो सरगर्मियाँ हैं जो तालीमी जिम्नास्टिक के शोबा में किसी न किसी शक्ल में बरोकार लाई जाती हैं। ये सरगर्मियाँ ख्वाह सामान के साथ की जाएँ या बग़ैर की जाएँ। मवाद में सरगर्मियाँ शामिल हैं। नंबर 1 स्केड़ना, फैलाना। नंबर 2 मोड़ना, मरोड़ना। नंबर 3 चिलाना, घुमाना। नंबर 4 साकिन और तवाज़न। नंबर 5 उठना और नीचे लाना। नंबर 6 इंतकाल हरकत, यानी हरकत का इंतकाल। ठीक हो गया। तालीमी जिम्नास्टिक के मकासद जिस्मानी नशोनुमा में तरक्की। नंबर 2 उज़लात में तरक्की, उज़लाती क़ुव्वत जो होती है उसमें तरक्की। नंबर 3 उज़लाती क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा, उज़लाती लचक में खूबसूरती पुर्ती में इजाफ़ा, उज़लाती और एसाबी हमांगी पैदा करना, ज़हनी सलाहियतें उजागर करना, हरकाती महारत को तरक्की देना, हरकत व सिकनात और जज्बात पर काबू। और नंबर 9 उम्दा जो सलाहियतें हैं उनका शऊर पैदा करना। ठीक है। तालीमी जिम्नास्टिक के फ़वाइद ये क्या है? तालीमी जिम्नास्टिक के फ़वाइद। और अब टॉपिक शुरू हो रहा है तालीमी जिम्नास्टिक के फ़वाइद। तालीमी जिम्नास्टिक तालीम का एक अहम हिस्सा है, बल्कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो मेरा दिल है कि मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूं। वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तमाम वीडियोस के लिंक लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उठा सकते हैं।